हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल 1 करेंगे। चैप्टर 9 है सर्कल्स और इसमें क्लास 9 है आपकी। तो एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हम 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1, वैसे तो इसमें सॉल्व है बट समझाना पड़ेगा। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter, तो आपका एक सर्कल है, फिगर बना है, लेकिन फिर भी हम आपको बना के दे रहे हैं। ये आपका फिगर है और दो कॉर्ड है। if two intersecting chords, इक्वल नहीं बोला, if two intersecting chords of a circle, ये इंटरसेक्ट देखिए आप यहाँ से कैसे हम इंटरसेक्ट कराएंगे। ए और इस यहाँ से ये इंटरसेक्ट करा दी, व्हाट सेंटर बीच में दिखना चाहिए, सेंटर बीच में दिखना चाहिए। तो ये कॉर्ड का नाम नेमिंग ए बी अकॉर्डिंग टू द फिगर सी डी, ये सी और डी है। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। हैव यू गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द फिगर इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये आपका डायमीटर है और डायमीटर हमेशा कहां से पास होता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये डायमीटर हो गया जिसका नाम है आपका यहाँ पर पी क्यू। डायमीटर की पहचान है, वो कहां से पास होगा, ओ से होगा। हैव यू गॉट इट? ये है पासिंग थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें इसमें गिवन में मिल गया, गिवन में क्या मिला, गिवन में हमें मिला एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, इसको हमने डेविंग कर दी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हैव यू गॉट इट? ये इक्वल है। अब हमें टू प्रूव, हमें बताना क्या है, टू प्रूव दैट भी हम इसको लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो अब हमें देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहां से आप देखिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एम, इसको ओ एन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर कॉर्ड सी डी। ये हमने परपेंडिकुलर्स बना दिए। तो ए एंगल 90 डिग्री का, ए 90 डिग्री का। हैव यू गॉट इट? अब इसे हम प्रूव करेंगे। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ओई कॉमन है। अब यहां से देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे इसे, जरा ध्यान से देखिए। प्रूव लिखने का काम बाद में। इन अ ट्रायंगल, सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल बिटवीन EOM सिमेट्री ई से चले ओ पर, एम की तरफ लेफ्ट में टर्न हो गए, ई से चलो फिर राइट में टर्न हो जाओ। EON, we have two triangles, one is EOM, second is EON. Angle 1 is equal to angle 2 given, क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स बना रहे हैं, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। हमने नेमिंग कर दी 1 and 2। आप फुल नेम भी दे सकते हो AEQ या MEO, और दूसरे का नाम दे सकते हो NEO, शॉर्ट फॉर्म में है। OE इज इक्वल टू OE, ये कॉमन है। व्हाट इज दिस? कॉमन। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, EOM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EON। क्या लगेगा यहां से, यहां से लग गया कौन सी कंडीशन, एंगल साइड, एंगल
एंगल फिर एक कॉमन साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बोलिए नहीं, कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर हम कॉन्ग्रुएंसी हमेशा प्रूव करते हैं अपने फायदे के लिए। कोई अगला पार्ट यूज हो जाए तो अगला पार्ट, इसे फोल्ड करो दोनों को, तो ओ एन के ऊपर क्या आएगा, ओ एन के ऊपर ओ एन आएगा, ओ एन आएगा, ओ एन के ऊपर। यहां से देखिए ओ एन सिमेट्री मिल रही है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, इक्यू डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब कॉर्ड AB की डिस्टेंस OM, कॉर्ड CD की डिस्टेंस ON, बोथ आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस therefore AB is equal to CD, cos AB will be equal to cos CD। यहां पर एक रीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। जब डिस्टेंस इक्वल आ जाए कॉर्ड्स की, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। हैव यू गॉट इट? कुछ एग्जांपल फर्स्ट हो गया, अब हम मूव करते हैं एग्जांपल सेकंड की तरफ। ON by CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal। बस इसलिए ये by CPCT, और by CPCT हमेशा congruency के बाद है। अब हम एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। फर्स्ट का वीडियो अलग बना हुआ है, उसमें आप कर सकते हो। इन फिगर 9.19 दिया है, सॉरी एग्जाम्पल थर्ड ए है। इन फिगर 9.20 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप यहां से देखेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे आपकी फिगर दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये AB है, ये BC है, और ये आपका C और D है। तो सिस्टम से चलेंगे, A के बाद B, फिर C है, फिर D है। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए है कि इसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं, लाइज करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल विद AC एंड BD इट्स डायगोनल्स। AC डायगोनल है, A आपका डायगोनल है, B और D आपका डायगोनल है। अब यहाँ पर गिवन में, तो गिवन में क्या लिखो, गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री लगेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, यह थ्योरम है। अब इसमें गिवन में और चीज दी है, एंगल DBC इज 55 डिग्री। देखिए आपको हम बार बार बताते हैं, B बीच में है ना, तो B पर एंगल बनेगा। D से चलो, DBC ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लो, इसको एलिमिनेट कर लो। DBC B पर बनेगा 55 डिग्री। एंगल BAC इज 45 डिग्री, गिवन 45 डिग्री। B से चलोगे, A पर पहुंचोगे और फिर C की तरफ टर्न हो जाओगे। दिस इज योर 45 डिग्री। व्हाट क्वेश्चन फाइंड, क्वेश्चन में है फाइंड क्वेश्चन मार्क BCD एंगल का साइन है, BCD निकालना है, इसे फाइंड आउट करना है। अब इसे तय तो कर लो कि कहां पर है, BCD ये पूरा एंगल। हैव यू गॉट इट? BCD पूरा एंगल निकालना है इसमें। तो अब हम बाय प्रॉपर्टीज, जितनी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका कौन सा यूज होगा यहाँ पर, वो सूटेबल यूज यहाँ पर देखेंगे। अब मिस्टर यहाँ पर देखिए आप, ये आपका DC कॉर्ड है, कॉर्ड DC को सिलेक्ट करो, या फिर इस धनुष बाण हो गया ना धनुष बाण। या तो आप आर्क DC को बात करो या BD को, समझ में आया? ये बाया होकर के जाएंगे, रास्ता वही है। D से C तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, कर्व है,
सर्कुलर है, ये सीधा है परपेंडिकुलर, शॉर्टकट समझ में आया। लेकिन ये यहाँ पर मिल रहे हैं, डी को पकड़ो कान, ये बी पर मिल रहा है, सी के पकड़ो कान, ये बी पर मिल रहा है, और यही डी सी किसके घर जाकर के मिल रहा है, ए पर मिल रहा है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल डीबीसी, डीबीसी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन एंगल डीबीसी, डीबीसी इज इक्वल टू, एक जो डीसी है वो बी पर मिल रहा है, यही डीसी ए पर मिल रहा है, डीएसी, एंगल डीएसी ये इक्वल आएंगे, ये दोनों 55 डिग्री आ जाएंगे। हैव यू गॉट इट? ये आपका कितना आ गया, ये 55 डिग्री आ गया। यहाँ रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन द सेम आर्क, एंगल्स इन द सेम आर्क। आर्क का नाम क्या है, डीसी, या कॉर्ड लिख सकते हैं, या कॉर्ड या एंगल, आर्क डीसी, डीसी। हैव यू गॉट इट? एंगल्स इन द सेम आर्क डीसी आर इक्वल, इक्वल तो हमने कर दिया ऊपर, वो तो चेकर को दिखेंगे। अब ये आ गया, देयरफॉर माय ब्रदर एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा एंगल ए कितने का आएगा, पूरा एंगल ए आएगा 45 प्लस 55 डिग्री, और दोनों डिग्री हैं। अब इसका 100 आ जाएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। अब ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा, ये आंसर नहीं है अभी, यहाँ पर ये हमारी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, देखिए अब, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा एंगल सी और पूरा एंगल ए दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is 180 degree. We know that थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये अभी आपने फाइंड आउट किया है 100 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, 100 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180, 100 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 80 डिग्री। सी का फुल नेम BCD, देयरफॉर एंगल BCD विल बी 80 डिग्री। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आप मिला सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स 1 भी कर दिया और 3rd भी कर दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।